दोस्तों रिसेंटली हमारे एक यूट्यूब व्यूअर ने हमारे एक पिछले यूट्यूब वीडियो के ऊपर कमेंट किया था कि उनको ओलंपिया और बॉडी बिल्डिंग के इंडस्ट्री में ऐसे टॉप बॉडी बिल्डर्स देखने हैं जिन्होंने ज़्यादा यानी कि एक्सेस अमाउंट में स्टेरॉइड्स को यूज़ किया है या अब्यूज़ किया है। सो मुझे भी लगा कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर ऑफकोर्स वीडियो बनना चाहिए और आपको भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में मुझे लगा कि प्रोवाइड करना चाहिए। तो आज का वीडियो होगा टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम है उनका, जिन्होंने स्टेरॉइड्स को यूज़ किया है या अब्यूज़ किया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Won't you come and see what it's like? Living by the rules that you write. You ain't know those lavish delights. Now you had no back in sight. All the little lies you recite just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। मेरा नाम है अर्शद मदिराज और मैं अपने चैनल के ऊपर देता हूँ बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन, एथलीट के रिव्यूज़, बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट के ऊपर अपडेट्स, कॉन्टेस्ट कवरेज, एथलीट्स के बायोग्राफीज, रिव्यूज़, अपडेट्स और फ्यूचर प्रोजेक्शंस। सो अगर आपको इसी तरह का कंटेंट देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकॉन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना, क्योंकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो यूट्यूब आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। आज की बात करते हैं हम कि टॉप 10 ऐसे कौन से बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अमाउंट में स्टेरॉइड्स यूज़ किया है। सो ये टॉप 10 मेरी फेवरेट लिस्ट है, जो मुझे लगा कि एक ओवरऑल लिस्ट निकलनी चाहिए, ना सिर्फ जो मिस्टर ओलंपिया के ऊपर आप बॉडी बिल्डर्स देखते हैं, लेकिन जो मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट भी नहीं करते लेकिन फिर भी उनका नाम इस लिस्ट में आना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से मैंने वो लिस्ट बनाई है। सो पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 10 से लेके फर्स्ट तक आएंगे और देखेंगे कि 10th बॉडी बिल्डर कौन है और फर्स्ट बॉडी बिल्डर कौन है जिन्होंने एक्सेसिव अमाउंट में स्टेरॉइड्स का यूज़ किया है। सो नंबर 10 पे आते हैं हमारे ऑल टाइम फेवरेट, द किंग ऑफ बॉडी बिल्डिंग, रॉनी कोलमैन। सो रॉनी कोलमैन एक ऐसे बॉडी बिल्डर थे जो सबसे डेकोरेटेड बॉडी बिल्डर थे मिस्टर ओलंपिया के हिस्ट्री में। रॉनी कोलमैन के पास टोटल 26 IFBB प्रोफेशनल विन्स थे और जो प्रीवियस रिकॉर्ड था, जो विंस टेलर ने टोटल 22 IFBB रिकॉर्ड होल्ड किए थे, वो रॉनी कोलमैन ने 2005 में और अकम्प्लिश कर दिए। सो रॉनी कोलमैन की जो फ्रीक बॉडी है, जो फ्रीक मास मॉन्स्टरस बॉडी है, ये सिर्फ डाइट या डंबल से नहीं बनी है। इसमें हाई अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन यूज़ किया गया है और एक ये बहुत ही केयरफुल साइकिल चलाना होता है टेस्टोस्टेरोन का जब आप कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, और वो भी स्पेशली मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट के लिए। रॉनी कोलमैन के जो कॉम्पिटिटर्स थे वो कोई आसान कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। रॉनी कोलमैन ने फ्लेक्स मिलर, केविन लेब्रोनी, जे कटलर और जैसे बहुत सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को ऑन स्टेज बीट किया है, और जिसके लिए रॉनी कोलमैन को बहुत बड़ी प्राइस भी पे करनी पड़ी, जो कि उनका एक चेस्ट में गाइनोस्टिया में एक कंडीशन होती है, वो सफ़र करनी पड़ी। और उसी के साथ रॉनी कोलमैन को इतने सारे बैक सर्जरीज और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी जाने पड़े। तो इतना सारा ड्रग्स, इतना सारे केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करने के बाद आज रॉनी कोलमैन उसका प्राइस पे कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी फैक्ट डिनाई नहीं कर सकते कि रॉनी कोलमैन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर्स टू स्टेप ऑन मिस्टर ओलंपिया स्टेज। सो आगे जाते हैं गाइज, 9th नंबर पे आते हैं एक ऑस्ट्रियन बॉडी बिल्डर, एंड्रियास मंजर। सो अगर आप बॉडी बिल्डिंग को बहुत डीपली फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि एंड्रियास मंजर कौन थे। सो एंड्रियास मंजर को जाना जाता है वन ऑफ द मोस्ट श्रेडेड बॉडी जो लेके आते थे मिस्टर ओलंपिया और IFBB के स्टेज पे। सो एंड्रियास मंजर एक ऑस्ट्रियन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे और बहुत ही मतलब 1 to 2% लेवल का बॉडी फैट लेके आते थे स्टेज के ऊपर। ऑफकोर्स अब ये बॉडी फैट नेचुरली अटेंड नहीं कर सकते, इसमें काफ़ी सारे आपको केमिकल एनहांसर्स यूज़ करने पड़ते हैं। एंड्रियास मंजर बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते थे अपने आइडल आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को, और उनको ही कॉपी करके उनकी तरह की पोजिंग और उनके तरह का डाइट रूटीन और सब कुछ फॉलो किया करते थे। इस सब प्रोसेस में जो उन्होंने केमिकल एनालिसिस यूज़ किए थे उसमें काफ़ी सारे एनाबॉलिक ड्रग्स, डायरेटिक्स, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन और लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम डायरेटिक्स का ज़्यादा यूज़ हुआ था। लेकिन सब ये यूज़ करने के बाद एक बहुत बड़ी प्राइस भी पे करनी पड़ गई एंड्रियास मंजर को। सो 1996 में जब कम्पीट करने वाले थे तो कम्पीट करने के कुछ दिन पहले उनके स्टमक में काफ़ी पेनिंग होने लगी, स्टमक एक होने लगा और इसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हॉस्पिटलाइज में जब उनको डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे थे तो पता चला कि उनके स्टमक में से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो इस ब्लीडिंग को रोकते वक्त उनकी किडनीज और उनके लंग्स फेल हो गए और उनकी मार्च ऑफ 4, 1996 को डेथ हो गई। सब देख सकते हैं कितना बड़ा प्राइस पे करना पड़ गया इतने सारे केमिकल एनालिसिस यूज़ करने के लिए द ग्रेट एंड्रियास मंजर को। अब जाते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 8 पे आते हैं 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया विनर और 3 टाइम अर्नोल्ड क्लासिक विनर जे कटलर। जे कटलर आप सभी जानते हैं कि मेरे मोस्ट फेवरेट बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन जे कटलर ने भी अपने
पूरे IFBB के विन्स में और अपने IFBB के करियर में काफ़ी HDH और डायरेटिक्स को यूज़ किया गया था। जे कटलर का ऑफ सीजन वेट था 310 पाउंड। उनकी ऑन सीजन की जो चेस्ट की मेजरमेंट्स थी वो थी 58 इंच के चेस्ट, 22 इंच के आर्म्स और 19.5 इंच के नेक। सो इतनी ह्यूज बॉडी को कैरी करना ऑफकोर्स एक ईजी बात नहीं है और नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे स्पेकुलेशन भी बन रहे थे, मुझे पता नहीं कितना सच है या नहीं, मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़े हैं और उसके ऊपर से मैं ये कह रहा हूँ कि 2001 का जो मिस्टर ओलंपिया हुआ था उसमें जे कटलर को बैन कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे बैन डायरेटिक्स और हाई ग्रोथ HGH यानी कि हाई ग्रोथ हार्मोन्स को यूज़ किया गया था और उसकी वजह से उनको 2001 का ओलंपिया खेलने से मना कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं जो 7th नंबर की लिस्ट पर आएंगे, वो है एक इनफेमस बॉडी बिल्डर है लेकिन काफ़ी अच्छा नाम था उनका नाम है क्रेग कोवैक्स। सो क्रेग कोवैक्स एक रियल लाइफ जायंट थे जिनका ऑफ सीजन वेट था ऑलमोस्ट 400 पाउंड्स। उनका ऑफ सीजन वेट इतना आप समझ सकते हैं कि इस लेवल का अगर वेट आपको कैरी करना है तो नेचुरली इम्पॉसिबल है, लेकिन काफ़ी सारे आपको यहाँ केमिकल एनहांसर्स को यूज़ करना होता है। सो ऑफ सीजन वेट जिनका 400 पाउंड्स है, उनकी हाइट थी 6 फुट 6 इंचेस, 25 इंच के आर्म्स थे, 60 इंच की चेस्ट थी और 35 इंच के थाइज मसल थे। सो क्रेग कोवैक्स की डेथ हुई थी 2013 में हार्ट फेलियर की वजह से जब वो 44 ईयर्स के थे। इतना ही नहीं, क्रेग कोवैक्स को एक एक्सटॉर्शन के मामले में चार्ज भी किया गया था क्योंकि उन्होंने एक एक्सटॉर्शन किया था न्यूट्रिशन सप्लीमेंट स्टोर से और वहाँ पे उनको 2010 में अरेस्ट किया गया था। और बाद में जब उनकी डेथ की रिपोर्ट आई थी और उसमें पता लगाया गया था कि उनका डेथ का रीज़न क्या है, तो ये पता चला था कि हाई ग्रोथ हार्मोन और बाकी डायरेटिक्स को यूज़ करने की वजह से उनका हार्ट फेल हो गया था, हार्ट डैमेज हो चुका था और इसके लिए उनकी मौत हो गई थी। सो गाइस नेक्स्ट आते हैं हमारे 6th नंबर के लिस्ट पे। 6th नंबर पे आते हैं डेनिस द मेनेस जेम्स। तो डेनिस द मेनेस जेम्स को मैं काफ़ी रिस्पेक्ट देता हूँ अपने बॉडी बिल्डिंग के जो उन्होंने स्पैन में किया है, क्योंकि आज भी डेनिस द मेनेस जेम्स काफ़ी सारे मसल मैगजीन्स के लिए काम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग मैगजीन्स के लिए काम करते हैं। मिस्टर ओलंपिया में आज भी उनकी इंटरव्यूज होते हैं और जो काम उन्होंने किया है अपने ओवरऑल IFBB करियर में काफ़ी काबिल तारीफ़ है। लेकिन ये डेनिस की अगर आप इन फोटोज़ और वीडियोज़ में आप फिजिक देख सकते हैं कि जो एक मैस मॉन्स्टरस फिजिक थी, जर्मन जायंट के नाम से भी जाना जाता था, बहुत लोग उनको जर्मन जायंट बुलाते थे क्योंकि उनका जो स्टेज वेट होता था नियरली 260 पाउंड्स तक पहुंच जाता था और उनका एक 5 फुट 8 इंच की हाइट भी थी, तो हाइट भी काफ़ी अच्छी खासी थी। तो डेनिस मेनिस जेम्स की जो बेस्ट प्लेसिंग रही मिस्टर ओलंपिया में वो थी 4th। सो 4th के ऊपर कभी प्लेस नहीं हो पाया डेनिस द मेनिस जेम्स और इसका रीज़न भी था क्योंकि IFBB में नहीं चाहता था कि जो बॉडी बिल्डर इतने ज़्यादा केमिकल एनहांसर्स का यूज़ कर रहा है उनको प्रमोट किया जाए। अब ये टोटली IFBB का डिसीजन है, मैं अपने मन से कुछ बातें नहीं कर रहा हूँ, ये IFBB का ओरिजिनल डिसीजन था। और एक बात थी कि 2004 में डेनिस को थाईलैंड से अरेस्ट किया गया था क्योंकि उनके रूम में काफ़ी सारे HGH और डायरेटिक्स और इंजेक्शंस पाए गए थे। उसकी वजह से जो बैंड इंजेक्शंस थे उसकी वजह से उनको 2004 थाईलैंड में अरेस्ट किया गया था। लेकिन डेनिस द मेनिस जेम्स का ओवरऑल स्पैनिंग करियर काफ़ी अच्छा रहा है IFBB के शोज़ में और आज भी डेनिस द मेनिस जेम्स के इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है और उनके व्यूज़ और ओपिनियंस हर कोई सुनता है। तो गाइज नंबर 5 पे आते हैं एक इनफेमस बॉडी बिल्डर, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के एक्सपोज में इनका काफ़ी अच्छा नाम है, वो है नोवा स्टीयर। सो नोवा स्टीयर एक बहुत ही इनफेमस बॉडी बिल्डर है लेकिन एक बहुत बड़े जायंट बॉडी बिल्डर है। 6 फुट 6 इंच का इनका कद है और ऑलमोस्ट 300 पाउंड्स तक का इनका वेट चला जाता है। अमेजिंगली ह्यूज फ्रेम है। कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि इनका ऑफ सीजन वेट 350 पाउंड्स तक चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो कद है कितना बड़ा है और उसमें भी अगर कोई चिजल्ड मसल लेके आना होगा तो इसके लिए कितने सारे केमिकल एनहांसर्स, टेस्टोस्टेरोन और कितने सारे डायरेटिक्स के साइकिल्स आपको जलाने होंगे इस लेवल का मसल मास को मेंटेन करने के लिए। इन्होंने कभी और ज़्यादा ऑन स्टेज इन्होंने नाम नहीं कमाया, लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग एक्सपोज में जाते हैं तो एक्सपोज में काफ़ी भीड़ लगती है इनको देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए, और एक्सपोज में इनका काफ़ी अच्छा नाम है। गाइस 4th नंबर की बात करते हैं। 4th नंबर पे आते हैं ब्रांच वॉरेन। सो द टेक्सास के जो रहने वाले हैं और बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत एक हार्ड कोर बॉडी बिल्डिंग की मेंटालिटी रखने वाले थे ब्रांच वॉरेन। काफ़ी लोगों ने इनके ट्रेनिंग स्टाइल को क्रिटिसाइज़ किया है, इनके ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी बहुत क्रिटिसाइज मिला है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। अगर आपने 2013 में आई जनरेशन 9 मूवी देखी होगी तो इसमें इनका एक काफ़ी सेपरेट रोल रहा है और काफ़ी अलग तरीके से बॉडी बिल्डिंग को देखते हैं। मैं भी मानता हूँ कि जिस लेवल की ट्रेनिंग ये करते हैं, एक फॉर्म को और प्योर टेक्स्ट बुक ट्रेनिंग नहीं करते, लेकिन अगर ये उनके लिए काम करती है तो ऑफकोर्स
मिस्टर ओलंपिया में इनकी बेस्ट प्लेसिंग 2009 सेकंड प्लेस पे आए थे। तो अगर उस लेवल की प्लेसिंग ला सकते हैं अगर ब्रेंट वॉरेन, तो ऑफकोर्स रिस्पेक्ट तो इनको देना ज़रूरी होता है। लेकिन इसी सब में उन्होंने काफ़ी सारे डायनाबॉल और काफ़ी सारे हाई टेस्टोस्टेरोन बेस के स्टेरॉइड्स को यूज़ किया है। इनकी 30 इंच की थाई और 50 इंच की चेस्ट देख के आप यही कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी नेचुरली पॉसिबल नहीं है। इसमें काफ़ी सारे डायनाबॉल और टेस्टोस्टेरोन का यूज़ बहुत किया गया था। सो नंबर 3 पे जाते हैं। नंबर 3 पे आते हैं एक बॉडी बिल्डिंग लेजेंड ग्रेग वैलेंटिनो। तो ग्रेग वैलेंटिनो आजकल जनरेशन एंड मस्कुलर डेवलपमेंट जैसे मैगजीन्स के लिए काम करते हैं। वहाँ पे इनके इंटरव्यूज़ और बहुत सारे इनके ऊपर बातें होती हैं। सो ग्रेग वैलेंटिनो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी एक बार आ गया था बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म्स इनके ही थे। 28 इंच के आर्म्स थे इनके। 28 इंच के आर्म्स होना आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये आर्म्स नेचुरल आर्म्स नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सिंथॉल को और स्टेरॉइड्स को यूज़ किया गया था इन आर्म्स को बनाने के लिए। सो ग्रेग वैलेंटिनो का ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग करियर चला था ओवरऑल 28 ईयर्स तक। लेकिन 28 ईयर्स तक उन्होंने देखा कि अपना नाम नहीं बन रहा है, इतना उनको फेम नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अब ऑफकोर्स केमिकल एनहांसर्स को यूज़ किया, टेस्टोस्टेरोन, डायनाबॉल और बाकी सारे इंजेक्शंस और सिंथॉल को ज़्यादा यूज़ किया गया अपने बाइसेप में और अपना एक अलग नाम कमाया बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में। नेक्स्ट लिस्ट पे चलते हैं। नंबर 2 पे आते हैं गाइस। नंबर 2 पे एक फीमेल बॉडी बिल्डर है कैंडिस आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से। सो एक कनेडियन बॉडी बिल्डर थी, लेकिन उनको जो बॉडी बिल्डिंग में नाम कमाना था, ह्यूज मसल्स बनाने थे, इसके लिए उन्होंने स्टेरॉइड्स लेने स्टार्ट किए, अलग अलग इंजेक्शंस लेने स्टार्ट किए और एक साइकिल अपनी चलनी स्टार्ट की। लेकिन इसका इफेक्ट काफ़ी बुरा हुआ उनके ओवरऑल फिजिक के ऊपर। इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ कि उनके ओवरऑल जेंडर तक चेंज हो गया है। लेकिन आज जो कैंडिस का नाम है बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा है, बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, क्योंकि ये सब करने के लिए काफ़ी गट फीलिंग होनी चाहिए और बहुत हार्ड वर्क लगता है बॉडी बिल्डिंग में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको ये सब पसंद नहीं आता तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इन सभी स्टेरॉइड्स और सिंथॉल साइकिल से दूर रहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैंडिस आर्मस्ट्रॉन्ग की आज हालत क्या हो गई है। और बहुत कम इसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि एक अलग ही लिस्ट है कैंडिस आर्मस्ट्रॉन्ग के ऊपर। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे हम डिटेल में कैंडिस आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करेंगे। तो जाते हैं लास्ट एंड द मोस्ट सबसे कहे कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स का यूज़ किया है और एक अपनी अलग पर्सनैलिटी बना दी बॉडी बिल्डिंग में। ऐसे एथलीट थे बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री में जिनकी वजह से IFBB में आधे जो फैंस थे वो शोज़ देखने के लिए आते थे और आधी फैन फॉलोइंग इनकी थी IFBB के शोज़ में। सो अर्ली 2000 और लेट 1990s के जर्मन जायंट थे ये, और ही वॉज नन अदर दैन द मार्कस रूल। सो मार्कस रूल, अब बहुत लोग जानते होंगे मार्कस रूल कौन है। मार्कस रूल एक जर्मन जायंट थे, लेकिन बहुत फ्रीकीस्ट बॉडी बिल्डर थे अपने ज़माने के। 1999 का इनका एक वायरल वीडियो चला गया था जहाँ पे इन्होंने ऑन स्टेज क्रेजी मास मास्टर साइज लाई थी और उसी के साथ क्रेजीएस्ट कंडीशनिंग भी लाई थी। तो मार्कस रूल को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत सारा इंसुलिन और HGH का यूज़ किया था इस शो के दौरान। लेकिन आगे जाके इनके करियर में बहुत बड़ा डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया और बहुत लोग का ये मानना है और बहुत लोग ये क्लेम करते हैं कि उनको कोलम्बोइज्म का गट हो गया था। इनके कोलम्बोइज्म एक स्टेट होता है जिसमें आपका बबल गट एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इन फोटोज और वीडियोस में कि किस तरीके से कोलम्बोइज्म ने अटैक कर लिया था मार्कस रूल को। लेकिन इनकी एक्सट्रीम ट्रेनिंग मेंटालिटी और हार्ड कोड जो इन्होंने साइकिल चलाया था उसकी वजह से एक बहुत फ्रीकीस्ट बॉडी बिल्डर माने जाते हैं। तो नंबर 1 पे आए हैं मार्कस रूल। तो ये थी गाइज मेरे टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स की लिस्ट जिन्होंने बहुत ज़्यादा या फिर स्टेरॉइड को यूज़ किया है, अब यूज़ किया है। एंड आई होप आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ रिव्यू सजेशंस होंगे, अगर आपको अब तक कोई नाम ऐड करना होगा इस लिस्ट में, अगर आप सोचते हैं कि इन टॉप 10 में और एक कुछ नाम ऐड होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कौन सा लगता है कि टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स में किस बॉडी बिल्डर का नाम आना चाहिए था जिसने स्टेरॉइड्स का यूज़ किया है या अब्यूज़ किया है। तो अब मैं आपके भी सजेशंस और रिव्यूज़ देखना पसंद करूँगा। कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी इंटरेस्टेड इस टॉपिक से उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए शेयर करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर करना चाहते हैं, तो फ्री है, आप कंप्लीटली सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को गाइज। जो आपको यहाँ सब्सक्राइब आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, खुशी मिलती है कि इतने सारे लोग आज इंडिया में बॉडी बिल्डिंग को इतना पैशनेटली फॉलो करते हैं और मेरे वीडियोस को देखते हैं, सीखते हैं और स्प्रेड करते हैं।
So thank you very much for the support, guys. I am Harshal Mudiraj. Thank you for watching the video once again. Harshal Mudiraj signing out.